मैंने ये बोला कि मैं पढ़ूंगी भी, नौकरी भी करूंगी और दुआ भी दूंगी। ताली बजाने का वक्त अब हट गया है, अब ताली बजवाऊंगी। मेरे माँ पास गट्स हैं कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। एक दिन मेरी जिंदगी जी के बताओ, फिर पता चलेगा कि हमें कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है। शायद इस इंटरव्यू में मैं अपनी कुछ बातें बता रही हूँ, लेकिन मैं अपना दर्द वो नहीं बता पा सकती, क्योंकि दिल खोलकर मैं नहीं बता सकती कि आपकी सोच जो है आप पहले उसको बदलिए। आप एक बार हमसे आके तो पूछिए कि दीदी आपको कुछ चाहिए तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स की दुआ लगती क्योंकि हमेशा वो शक्ति का वास है। जब कोई ट्रांसजेंडर अपने मुख से किसी को मंगल कामना दे तो उस दौरान प्रभु श्री राम उनकी वाणी में विराजमान होते हैं। गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती हेशिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका परिदिनी शैलसुते। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और दैनिक स्टेट समाचार की एक ही प्रयास, एक ही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक सच को उजागर करें। हमारे साथ बहुत फेमस चेहरा जो कि आज भारत की, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की शान बन चुकी है। जी हाँ, अर्नवी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप लोगों से मिलवाने का एक ही मकसद है कि आज भी थर्ड जेंडर समुदाय हमारे देश में, हमारे भारत को, हमारे लोगों को क्या दे रहा है, इतना प्यार। इनके आशीर्वाद के बिना कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। इनकी ब्लेसिस के बिना हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। आज इलेक्शंस का दौर है, आज अपनी आवाज़ उठाने का दौर है, आज वो दौर है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठाकर उजागर कर सकता है। लेकिन ये समुदाय आज भी क्यों इस तरह से रह गया, पीछे रह गया कि इनको जगह जगह अपनी बात, अपने दर्द जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने में भी इतनी तकलीफ होती है, इतना टाइम लग जाता है, इतना रोष क्यों है इन लोगों में। आज भी इलेक्शंस के दौरान इनको रैलियां करके सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो सीधी बात करेंगे हम मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब अपने ही लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार हो। आज आपकी कहानी सुनेंगे आपकी जुबान। जी, पहले तो मैं सभी को जय माता दी कहूँगी और मैं दैनिक स्टेट समाचार का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। और आज मैं अपनी कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने बताऊँगी जो एक ट्रांसजेंडर को फेस करने पड़ते हैं, ना केवल मुझे बल्कि हर एक ट्रांसजेंडर जो मतलब ये फेस कर रही है। जी, किन्नर होना कोई गलत बात नहीं है, किन्नर होना कोई श्राप नहीं है, किन्नर होना मेरे लिए वरदान है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस समाज से आती हूँ जहाँ पे किन्नरों को देवता का रूप माना गया है, उपदेवता का रूप माना गया है, मंगलमुखी का रूप माना गया है। आज पढ़ रही हूँ, आज मैं अपना एक अलग मुकाम मैंने जम्मू जैसे शहर में बनाया जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। एक बहुत बड़ी बात है। मैम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। आपकी फैमिली कब पता चला था उनको कि आप ट्रांसजेंडर हैं? देखिए, जब भी मैं शीशे में देखती थी मैं अपने आप को एक लड़की ही कहती थी कि मैं एक लड़की हूँ। वंस कहते थे ना, मतलब मैं लड़की ही देखती थी अपने आप को दर्पण में, मतलब जो शीशा होता है। तो जब मैं दर्पण में अपने आप को देखती थी तो मैं अपने आप को यही देखती थी कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन ये समाज ने मुझे जीने नहीं दिया, क्रिटिसाइज किया बहुत। इस समाज ने मजाक उड़ाया बचपन में कि तू ऐसी है, वो ऐसी है, तू किन्नर है, तू छक्का है, मतलब इतने इतने गंदे गंदे नामों से मुझे चिढ़ाया गया। नहीं मैम, फैमिली का तो सपोर्ट रहा होगा। जहाँ फैमिली को कब पता चला कि हमारी बेटी जो है वो थर्ड जेंडर है? मतलब जब मैं मात्र 7 वर्ष की थी तब मुझे अपने हाव भाव देख कर पता चल गया था कि मैं जो हूँ मतलब कि अलग हूँ। तो वो चेंजेस जो हैं वो खुद ही हाँ जी बॉडी महसूस करती है। देखिए, ये अपने आप को ईश्वर का ही एक मतलब कि वो होता है, ये ऊपर की ईश्वर की ही देन होती है जिसको हमें स्वीकारना होता है।
हम इसको मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं ये कहना चाहूंगी, माँ बाप के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि जब उसका बच्चा मतलब उनको लगता है कि उनका बच्चे के हाव भाव ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चा कुछ और दिशा में चला जाता है, तो उनके माँ बाप को भी थोड़ा वो लगता है। लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें माँ बाप का भी कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो हमें समझते नहीं है, जो हम ट्रांसजेंडर्स का मजाक उड़ाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सराहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना किया है, जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। आज मैं आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ सशक्त माध्यम से, तो मुझे मेरा ये प्रयास रहेगा कि कभी कभी मैं अपनी ऐसी बातें आपके समक्ष प्रकट करूं जिससे कि सुनने वाले को भी बहुत दिलचस्पी हो और वो सुनाने वाले को भी अच्छा लगे। लेकिन जब मैं मात्र 7 वर्ष की थी तो मेरे को पता लग गया था कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, किन्नर हूँ। तो किन्नर होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। जब आपको पता चल गया, आपने जैसे बताया कि 7 साल की उम्र में आपको पता चल गया कि आप में चेंजेस आना शुरू हो गए, आपके हाव भाव चेंज होने लगे, तो उस वक्त माता पिता के ऊपर क्या रिएक्शन था कि हमारा बच्चा किन्नर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वीकार नहीं करते हैं इस चीज़ को, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा किन्नर कैसे, हम नहीं जाने देंगे, बाहर जाना शायद बंद कर देते हैं सोसाइटी में। तो आपने भी ये चीज़ें फेस की हैं? बहुत की है मैंने। ये वो वक्त था जब मैं सामने आई, फिर मैं 11-12 साल के बाद जब अपने आप को कहने लगी अब मैं मतलब लड़के के कपड़े नहीं पहनना चाहती, मैं अपने अस्तित्व में आना चाहती हूँ। तो मेरे फादर का मुझे यही रहता था कि मतलब ये क्या कर रही है, इसको क्या हो गया है, मतलब ये इसको मतलब हमें तो लगा था ये लड़का है, लेकिन मैं बोल रही थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर लड़की हूँ, मुझे अपनाया जाए समाज में। तो मेरी माता जो थी, मेरी मदर, उनको ये था कि हमारा बच्चा जो है वो हमारा बच्चा है। माँ होती है, माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है। माँ ने कहा कि जैसी भी है मेरी है, मैं इसको अपनाऊंगी। अब मदर जो है ना आपको हमेशा अपनाती है, लेकिन मुझे इतना क्रिटिसाइज मिला, मेरे फादर ने मुझे एक वक्त ये बोल दिया कि या तो तू खुद मर जा या हमें मार दे। और ये मेरे लिए मैं इमोशनल हो रही हूँ, मतलब ये बहुत मुश्किल वक्त रहा आपके लिए। जब आपके साथ ऐसा आपको फील करने को मिलता है, जब वो बोलते हैं कि हाँ तू खुद मर जा या हमें मार दे। आपका भी एक समुदाय है, आपके अपने लोग हैं, उस वक्त ये भी हुआ होगा कि मैं अपने लोगों के पास चले जाऊं। अगर अपने ही माता पिता जब ठुकराने लगे, देन आपने भी वो अपनाया होगा, आपकी गुरु माँ या समथिंग, कहीं तो आपको लगता होगा कि कोई तो जगह होगी हमारी भी जो मुझे सहारा दे सके, जहाँ मैं जा सकूं अपने ही लोगों के बीच में। एक फेस ऐसा आया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, एक मात्र विकल्प नहीं था, मैं करूं तो करूं क्या। तो मैं क्या करने लगी, मैंने सोचा कि अब मुझे अपने जैसे लोगों में घुल मिल जाना चाहिए। तो अचानक मेरी मुलाकात सोनिया जी से हुई, जो कि मेरी अभी गुरु माँ है। उन्होंने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे देख लिया, उनको लगा ये हमारी कम्युनिटी की है, हमारी बिरादरी की है, तो वो मेरे पास आई। मैं डर गई उस समय, मेरे लिए बचपना था। बचपन में आप ऑब्वियसली देखोगे अपने समुदाय के लोगों को तो आपको डर लग जाता है। तो उन्होंने कहा बच्चे डर मत, तू पढ़, हम तुझे पढ़ाएंगे, अगर तू पढ़ना चाहती है तो तू पढ़। तो उनको दिख गया था कि इस लड़की में, इस बच्चे में कोई काबिलियत है, ये कुछ कर सकती है। तो मेरी जो दादी गुरु है रुबीना महंत जी, जो कि अभी जम्मू कश्मीर की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर ये पढ़ना चाहती है हम इसको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा बच्चे तू इस दिशा में मत जा, तू तालीम में नहीं जाएगी, तू ढोलक बधाइयों में मत जा, अगर तू पढ़ना चाहती है हम तुझे पढ़ाएंगे, तू पढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं, हमारा पूरा समाज तेरे साथ है, तो तू पढ़। तो उस दौरान मतलब मैं डेरों में भी रहती थी, लेकिन मैं डेरों से उठकर आ गई। उठने के बाद फिर मैंने ये था कि मैं मतलब घर वापस आ गई, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे अपनाया था। फॉर माई मदर, मैं अपनी माँ के लिए, मतलब कि आप डेरों में नहीं रहते थे, आप अपने घरों में घर में रहते हैं। तो ये समुदाय आपके टच में था, आपको बुलाना, मतलब कि कई बार हमने देखा है इस समुदाय के लोगों को फोर्स किया जाता है कि तुम, जैसे कि आपने भी किया होगा फेस, कि कहीं ना कहीं ताली बजाना आप लोगों तक, मतलब कि ये चीज़ है कि ताली बजाना, उसी ताली से जो किन्नर समुदाय है वो पहचाना भी जाता है। तो अपने लोगों को खींचते हैं ये समुदाय वाले, ऐसा देखने को भी आता है और जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं। तो क्या वो
वक्त जो था आपके अपने ही लोगों ने उस चीज़ के लिए भी आपको फोर्स किया कि आप हमारे ही समुदाय में रहिए? देखिए, सोसाइटी का काम है आपको बोलना। बस ये था कि मुझे उस दौरान ये भी बोला जाता था कि अगर तू नहीं पढ़ना चाहती तो तू अगर नाचना ढोलक बजाई में आना चाहती है तो तू आ सकती है, लेकिन तेरे को तू देख ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे अपने जैसियों के लिए एक इंस्पायरेशन बननी है। तो मैंने पढ़ाई की, क्योंकि आपको एक चीज कहूंगी, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास सब कुछ है। इफ अ पर्सन हैज एजुकेशन ही कैन सक्सीड एवरीथिंग इन हिज और हर लाइफ। तो मैंने पढ़ाई चालू रखी। तो मैं अपने जब घर पर वापस आई तो मेरे फादर ने मुझे, तब भी उनके लिए ये था कि तू खुद ही मर जाए या हमें मार दे। लेकिन उस दौरान मदर ने कहा कि बच्चे तू मतलब कि जैसे रहना चाहती है तू रह, लेकिन ये है कि तू मतलब ज्यादा सुर्खियों में मत आ। पर मैं उस दौरान ये हो गई, अगर मैं सुर्खियों में नहीं आती तो आज मैं जान ही नहीं जाती। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने अपने रिश्तेदारों का प्यार खो दिया, गला घोट के मार दिया अपने ही रिश्तेदारों को। हाँ, उन्होंने मुझे मतलब बुलाना छोड़ दिया। मैं फैमिली फंक्शंस में नहीं जाती। आज की डेट में भी मैं अपने फैमिली के कोई भी रिचुअल्स होते हैं मैं उसमें शामिल नहीं हो पाती। मतलब कि अपना ही परिवार अपना दुश्मन बन गया। अपना ही परिवार आपको अधूरा लगता है। मैंने अपना कभी हैप्पी चाइल्डहुड नहीं देखा। लोगों का होता है हमारा चाइल्डहुड ऐसा था, हम बड़े खुश नसीब थे, हम ऐसे करते थे, लेकिन अगर हमें बात की जाए तो हम लोगों का चाइल्डहुड हमसे छीन लिया जाता है। आपके बहन भाई भी होंगे? जी, मेरे सिबलिंग्स हैं, लेकिन सिबलिंग्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी अगर कोई बात बोल दे कि तुम्हारी बहन तो वो है, तो उनको भी ये होता है, फिर वो भी ऑर्थोडॉक्सिटी में हो जाते हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, इतना समाज का ताने मीने मारना, मैंने अपने आप को मतलब इन सब से दूर रखकर अपनी एक अलग दिशा बनाई है और मैं उस दिशा में चलने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई, तो मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। स्कूल टाइम में तो आपको बता नहीं सकती, मेरा बहुत ही घटिया गया है। मैंने बहुत स्कूल बदले हैं, इतने स्कूल बदले हैं कि मैं बोर्डिंग स्कूल भी गई, बोर्डिंग स्कूल से कभी स्कूल, क्योंकि मेरे को वहां पे मन नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे मुझे परेशान करते थे, तंग करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे बालों में च्युइंगम लगा देते थे, मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। एक बार किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बोला कि इसके साथ मत बैठना, तू इसकी तरह हो जाएगा या हो जाएगी, तू भी इसकी तरह ही हरकतें करने लगी, तू भी इसी तरह मटक के कितना गुस्सा आता है उस वक्त, कितना फील होता है कि ये हमारे लोग हैं, कि हम लोग अछूत से भी ज्यादा हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उस दौरान ये बोला कि आपका बेटा या आपकी बेटी पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठकर वैसा नहीं हुआ। उसने मतलब कि इंटेलिजेंट नहीं बना, बल्कि उसने इंटेलिजेंट बच्चे को भी बिगाड़ दिया। आप मुझे कह रहे हो कि आपका बच्चा मेरी तरह हो जाएगा। प्रॉब्लम इज नॉट विद मी, प्रॉब्लम इज विद योर थिंकिंग, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। इतनी घटिया सोच रखने वाले कभी समाज में आगे नहीं बढ़ पाते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि देखिए, जिसकी सोच छोटी हो ना, वो कहीं का नहीं होता। अगर आप अपनी सोच बड़ी रखो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनकी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सच है। ऐसे समुदाय के लोग किस तरह से आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं और ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अवॉर्डी हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। जी हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी से करना बहुत बड़ी बात है, जम्मू के ही लोगों के बीच में रहकर। एमए कर रही हैं मैम इंग्लिश में, और वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी से। आगे आपको बता दें कि फंक्शंस में अवॉर्डी, और इनको महाराजा हरि सिंह अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ जम्मू की बेटी का खिताब भी मैम जीत चुकी हैं। और ऐसे में इतना रुष्ट व्यवहार इस समुदाय के लोगों के साथ, कहीं ना कहीं आपकी शादी से लेकर आपके बच्चों तक को ब्लेसेस करने के लिए यही समुदाय आगे आता है। और आज इनकी कहानी सुनकर सच में ही रोंगटे खड़े हो गए कि ये भी हमारे ही एक परिवार का, एक गुलदस्ते का हिस्सा है। फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैम, आज रैली निकाली गई, हमने देखा, उसमें भी देख रहे थे कि ये समुदाय बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में आप कितने लोगों का संगठन है? देखिए, अगर डाटा की बात करूं तो मुझे इतना भी कंफर्म नहीं है। हाँ, हालांकि सुना है कि
होंगी कोई 4000 तक, अगर जम्मू कश्मीर को, क्योंकि बड़ा है, मिला के 4000 तक तो संख्या है, लेकिन कुछ जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। अब हमारे जैसे सामने आ गई हैं, क्योंकि कुछ लोग वो डरती हैं, अगर वो अपने आप के सामने आएंगी, कैमरे के सामने आएंगी, सोसाइटी के सामने आएंगी, तो उनको मतलब सोसाइटी जीने नहीं देगी, पहचान लेगी। तो मैं उनसे ये कहूंगी कि अपने आप को अपनाना बहुत बड़ी बात है। ट्राई टू लव योर सेल्फ। इफ यू विल लव योर सेल्फ, एवरीवन विल लव यू। ट्राई टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। Once I came out from my mother's womb, this world made me realize I was a different. I was never different. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है आप क्या मतलब आपके घर में सब मतलब नॉर्मल है, मतलब आपको छोड़ के। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? क्या हम एबनॉर्मल लग रहे हैं? हम एबनॉर्मल नहीं हैं, हम डिफरेंट हैं। आप हमें डिफरेंट कह सकते हो, बट वी आर नॉट एबनॉर्मल। ट्रांसजेंडर होना कोई बीमारी नहीं है। अगर मैं बात करूं LGBTQ की, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, इंटरसेक्स हो, पैनसेक्सुअल हो और एसेक्सुअल हो, या एलाइज जो हमें सपोर्ट करते हैं वो एलाइज हो, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी ट्रांसजेंडर होना कोई गुनाह नहीं है। LGBT के कम्युनिटी को ताल्लुक रखने वाला कोई गुनाह नहीं है। मेन चीज ये है कि हम लोगों में गट्स हैं अपने आप को स्वीकारने के लिए, समाज में लाने के लिए। और आज जो रैली निकाली गई थी, वो रैली जो थी हमारे समाज को एकत्रित कर इस मतलब रैली में पीसफुल रैली थी। कुछ लोगों ने कमेंट किए मैम आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैंने कहा इनको प्रोटेस्ट मत बोलो, इट्स अ रैली, इट्स अ पीसफुल रैली, यू कैन से पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह सकते हो। लेकिन ये चीज हमें अभी भी सोचने को मिल रही है। आज इंटरव्यूज हुए, डेमोक्रेसी है, अपने अधिकार को मांगने का हक है। डेमोक्रेसी है, कहते हैं ना लोकतंत्रता, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट डेमोक्रेसी ट्रांसजेंडर्स के केस में बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी फॉर द ट्रांसजेंडर एंड बाय द ट्रांसजेंडर, ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि ये समाज ने हमें कभी समझा ही नहीं है। जो लोग सिग्नल्स में मांग सकती हैं, जो लोग घर घर जाके दुआएं दे सकती हैं, बधाई ले सकती हैं, आपके वेडिंग फंक्शन में आपके खुशी का मतलब आपको आशीर्वाद दे सकती हैं, वो नौकरी भी कर सकती हैं। बस आप जॉब दीजिए, हम करके बताएंगे। मैम कहीं ना कहीं अभी इलेक्शंस हैं, आपको भी वोट डालने का अधिकार है, आप भी वोट डाल सकती हैं। ऐसा अधिकार अगर हमारे सरकार, हमारी प्रशासन ने आपको दे रखा है, तो हमने देखा है कि अभी इंडिपेंडेंट इलेक्शंस पे, विधानसभा की इलेक्शंस पे आपका समुदाय भी आगे आएगा। जी। वो भी देखा जाएगा। तो आपके क्या रहेंगे इस इलेक्शंस में, आपके क्या विचार रहेंगे? क्यों जो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आप लोग इस इलेक्शंस में किस तरह से उतरेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस इलेक्शंस में? देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं। जैसे रुबीना महंत जो कि मेरी दादी गुरु हैं, वो इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, तो हम लोग मतलब कि सरकारों का समर्थन नहीं मांग रहे, हम लोगों का समर्थन मांग रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो। हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, तो हम वो कुछ करेंगे, हम आपके लिए कुछ करेंगे। एक बार हमें मौका तो दीजिए, हम आपको करके दिखाएंगे। अगर जो आप उम्मीद एक मेल फीमेल उम्मीदवार से रखते हैं कि हमारा ये नेता बनेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, आज तक मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। कभी गवर्नमेंट आपके लिए गवर्नमेंट प्लान्स जिस तरह से सरकार निकाल रही है, या फिर नौकरियां निकाल रही है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो हैं कुछ आप तक पहुंची हैं, कुछ प्रोवाइड हुआ है आपके समुदाय को? नो जॉब्स रिजर्वेशन इज देयर फॉर अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे लिए नौकरी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है हमारे लिए, ना ही हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्कॉलरशिप्स हैं स्कूल्स में। हालांकि अभी VC साहब ने मेरा यूनिवर्सिटी में मतलब कि वेव ऑफ कर दी मेरी फीस। ये बहुत अच्छा किया कि ट्रांसजेंडर अभी आई है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, एक ट्रांसजेंडर ओपन होके क्लास अटेंड कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गर्ड्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे में गर्ड्स है आप सबके सामने कैमरे में आने का। आज जो भी लोग देख रहे होंगे, हालांकि कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, गलत कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन मैं उनको ये कहूंगी आपके गलत कमेंट्स से भी मैं बहुत परे हूँ, बहुत आगे हूँ, क्योंकि इन लोगों के गलत कमेंट सुन के ही मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ। जी, कहीं ना कहीं
लोगों की नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव करने में Yes, yes. लगी हुई हैं। क्योंकि- मैम हमने देखा ग्रेजुएट हुई हैं अभी फाइन आर्ट से, यूनिवर्सिटी से, एमए कर रही हैं इंग्लिश से, आगे भी शायद आपका सफ़र जो है इसी तरह से रहेगा। मैं पीएचडी करूंगी आगे, पीएचडी करेंगी, स्कॉलर बनूंगी जी। मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक ट्रांसजेंडर भी स्कॉलर करेगी, क्योंकि हम मेरे अलावा भी कुछ ट्रांसजेंडर्स जैसे पढ़ रही है, एक सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी कर रही है, लेकिन जम्मू डिवीजन जैसे में मतलब अभी मैं कर रही हूँ, परस्यू करने लगी हूँ, जम्मू कश्मीर की फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ, अभी मैं आइकॉन भी बनाई गई हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट आइकन। तो इस दौरान मैंने अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों को अवेयर भी जागरूक किया कि हम कैसे वोट डाल सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। उनको चलाना नहीं आया, वो हमने इनको डेमो करवाया। इससे क्या किया कि अब उनको भी पता कि 1 वोट बिग वैल्यू फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब मैं एक चीज से आश्चर्यचकित हो गई थी कि आज कुछ ट्रांसजेंडर्स ही बोलने लगी मुझे देखे, कि वो भी इंटरव्यू में बोलने लगी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उनको भी पता लग गया कि ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बट मैं उनको कहूंगी आप ये भी बोलो कि फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल एंड बाय द ट्रांसजेंडर पीपल कहाँ पे है। बिल्कुल, हमें ये चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए। मैं दोस्तों को बता दूं, ये रोल मॉडल है अपने ही लोगों में, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक बदलाव चाहती हैं। सिंगर हैं, मॉडल हैं। मैम हम चाहेंगे थोड़ी सी अपनी आवाज़ से कुछ ना कुछ हमारी जनता तक पहुंचाएं। जी मैं जरूर गा के भी सुनाऊंगी। आए गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती हेशिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका परिदिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्विषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका परिदिनी शैलसुते हा रम्यका परिदिनी शैलसुते हा रम्यका परिदिनी शैलसुते। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, साक्षात सरस्वती आपके मुख पर। मैम अंत में हम चाहेंगे जो समुदाय, आपके समुदाय को, जहाँ आप जैसे लोगों को, थर्ड जेंडर जिनकी हम पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं, आपके आशीर्वाद के बिना हम लोग भी आगे नहीं बढ़ते, ये सभी समाज के लोग जानते हैं, और जिनका नज़रिया आपको देखने का गलत है, जैसे कि आप पहले भी बता चुकी हैं कि हमें बहुत अजीब तरह से देखा जाता है, कमेंट्स करते हैं लोग, ये तो वही ब्रिज के नीचे खड़ी होती हैं, पुल के नीचे खड़ी होती हैं, चौराहे पे खड़ी होती हैं, ताली बजाने वाली हैं, या गलत नज़रिए से देखा जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी सोच जो है आप पहले उसको बदलिए। आप एक बार हमसे आके तो पूछिए कि दीदी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, बहन आपको कुछ चाहिए तो नहीं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये तो आप कम से कम पूछ सकते हैं हमें। अगर आप हमें ताने मार सकते हैं, इतने ताने मार सकते हैं, इतना कुछ कह सकते हैं, क्या आपने एक बारी हम ये भी सोचा है कि हमें कितना बुरा लगता है, हमारे दिल में कितनी सुइयां चुभती हैं, हमें कितना फील होता है और कितना दर्द होता है। शायद ये हमारे दर्द को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं ना, ये तो अपनी तरफ से एक मर्द है। एक मर्द भी पूरा मर्द नहीं है, एक औरत भी अगर औरत है तो अगर वो दूसरी औरत के बारे में भी आजकल ऐसे वार्तालाप करेगी, वो ऐसी है, ये ऐसी है, लड़का भी ये करेगा, लड़की के ऊपर अभी जैसे रेप किया कलकत्ता में, कितना बड़ा किया। लेकिन हमारे समुदाय में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमें बड़ा कुछ कह रहे हैं कि ये ऐसी हैं, गलत काम करती हैं, पुल में खड़ी होती हैं, सिग्नल्स में खड़ी रहती हैं, अगर हम इनको रोटी के लिए, अगर हम इनको जॉब्स भी ऑफर करेंगे, साथ में खाना भी बनाएंगी, ताली भी बजाएंगी। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक इंसान होकर आप दूसरे इंसान को बोला जाता है, ये मेरी कम्युनिटी को एक इंसान ने बोला था कि अगर आपकी नौकरी, बिल्कुल, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने कहा था कि इनको अगर जॉब दी जाएगी तो ये क्या करेंगी, रोटी बनाएंगी, साथ में खाना भी खिलाएंगी, साथ में ताली भी बजाएंगी, अगर इनको कुक भी रखा जाए।
तो ये सबसे ज्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट है कि पीपल की सोच कितनी ऑर्थोडॉक्सिटी है। एक दिन मेरी जिंदगी जी के बताइए, आपको फिर पता चलेगा कि हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव द गट्स। मेरे पास गट्स हैं कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। एक दिन मेरी जिंदगी जी के बताओ, फिर पता चलेगा कि हमें कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है। वो फेजेस से गुजरना पड़ता है कि जो उसका मैं आपको बता भी नहीं सकती। शायद इस इंटरव्यू में मैं अपनी कुछ बातें बता रही हूँ, लेकिन मैं अपना दर्द वो नहीं बता पा सकती, क्योंकि दिल खोलकर मैं नहीं बता सकती। जैसे कि हनुमान जी ने श्री रामचंद्र को बताया था कि आप मेरे हृदय में वास करते हैं। तो आज तो कलयुग है, अगर कलयुग में शिखंडी ना होती, नहीं, अगर महाभारत में शिखंडी ना होती तो पांडव ना जीतते। तो हम तो कलयुग की शिखंडी हैं। हम भी अपने आप को भी, हमें महाभारत काल में पूजा गया है, हमें रामायण काल में पूजा गया है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या से मतलब वनवास लेके वहां जा रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग सब चले जाओ, नर और नारी को बोला आप सब चले जाओ। तो हमारे समुदाय के लोग कहने लगे प्रभु हम कहाँ जाए, ना हम नर में आते हैं ना हम नारी में आते। तो प्रभु ने कहा था कि तुम यहाँ पे ही प्रतीक्षा करना, मैं पूर्णम वापस आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मुलाकात करके वार्तालाप करूंगा। जब प्रभु 14 वर्ष के बाद वनवास लेकर आए, उन्होंने देखा कि ये समुदाय खड़ा हुआ है, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनके चक्षुओं से आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि तुम हे सखी, हे मंगलमुखी, तुम मेरी सखी हो। तो इससे देखकर जितनी भी किन्नर समाज की बड़ी बड़ी माइयां हैं, वो उनको भी मतलब बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र ने हमें दुआ दी, आशीर्वाद दिया कि हमारी सुध लगेगी, हमारी दुआ लगेगी। तभी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की दुआ लगती है, क्योंकि हमें शिव और शक्ति का वास है। जब कोई ट्रांसजेंडर अपने मुख से किसी को मंगल कामना दे, तो उस दौरान प्रभु श्री राम उनकी वाणी में विराजमान होते हैं। तभी तो हर एक किन्नर जो है वो प्रभु श्री राम जी की सखियां हैं, हम कृष्ण की सखियां हैं, हम लोग राम की सखियां हैं, हम लोग देव असुर दक्ष दानव यक्ष गंधर्व साधु संत महात्मा किन्नर, हम सब उपदेवता में आती हैं। वी आर नोन एज अ डेमिगॉड्स। मैंने ये बोला कि मैं पढ़ूंगी भी, नौकरी भी करूंगी और दुआ भी दूंगी। ताली बजाने का वक्त अब हट गया है, अब ताली बजवाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या ये समुदाय, क्या एक किन्नर होना पाप है, क्या एक किन्नर होना शाप है? ये हमारे ही समुदाय के लोग हैं और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे नहीं इनको शिव शक्ति का खिताब कहा जाता। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंच पाए। आशा करते हैं कि आप लोगों इनकी सपोर्ट में खड़े रहेंगे और इसी तरह से ये अपने हक के लिए आगे लड़ती रहेंगी। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।